Hello students, as we know chapter 7 which is database management system has started. In previous video we have discussed about data, information, database management system, need of database management system, application of database management system. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 7. So let's start. And the topic is relational database. Relational database स्टोर द डाटा इन वन और मोर टेबल्स कॉल्ड रिलेशन डेटाबेस क्या करते हैं, आपके एक या दो टेबल में डाटा स्टोर करते हैं जो कि हम रिलेशन कहते हैं जिनको. द नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल. सो व्हाट इज टेबल? ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू ए सिंगल टॉपिक एंड ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल. तो टेबल क्या आता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, जो एक तरह से जो रिलेटेड डाटा होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है. सिंगल टॉपिक पे रिलेटेड डाटा जो होते हैं उनका एक कलेक्शन जो होता है वो टेबल कहलाता है. और डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल. मतलब ऐसे बहुत सारे टेबल जो एक रिलेटेड टेबल होते हैं, बहुत सारे टेबल का कलेक्शन आपका डेटाबेस कहलाता है. ए टेबल ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल टॉपिक इनटू रोज एंड कॉलम. तो टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन सेव होते हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर होते हैं, लाइक रो एंड टेबुलर फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ टेबल. आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म, आप एक डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है जो कि टेबुलर फॉर्म है. टेबल में जो कि यहाँ पे रो है, कॉलम है, इस तरह से आप देख सकते हो. कुछ रोज हैं, कॉलम है, जहाँ पे आपको ऑथर कोड, बुक कोड, टाइटल भी दिया हुआ है. तो कॉलम में ऑथर कोड में सारे ऑथर कोड का जो है कोड वो दिया गया है. बुक कोड में बुक कोड दिया हुआ है और टाइटल में सारे बुक के नेम दिए हुए हैं. तो इस तरह से जो एक टेबल क्रिएट होता है ये आपका नॉर्मल टेबल है क्रिएट हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रो और कॉलम में सेव किए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ टेबल. टेबल में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं. एंड द फर्स्ट वन इज कॉलम्स. The column of a table are also called attribute. The column is the vertical part of a table. You can also say vertical series of cells is called column. जब एक vertical series, इसमें यहाँ से जो सीधा लाइन जो आपकी नॉर्मल सीधी लाइन जो जाती है, आपकी वर्टिकल लाइन जो जाती है वो आपकी कॉलम कहलाती है. इन डेटाबेस कॉलम इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड एट्रीब्यूट. आपका डेटाबेस में कॉलम को आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो. तो कॉलम इज द वर्टिकल पार्ट ऑफ ए टेबल. आपके टेबल का वर्टिकल सेक्शन जो होता है, वर्टिकल पार्ट जो होता है वो आपका कॉलम है. द नेक्स्ट वन इज रोज. दिस इज द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द टेबल. आपके टेबल का जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है, ये हॉरिजेंटल पार्ट होता है, ये आपका रोज है. यू कैन ऑल्सो से हॉरिजेंटल सीरीज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रो. आपका हॉरिजेंटल सेल का जो सीरीज होता है, कंटिन्यूसली जो सीरीज होता है वो आपका रो क्रिएट करता है. वन रो रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड ऑफ द टेबल. तो यू कैन ऑल्सो से रो इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड. आप रो को आप रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं. एक रो आपके एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है. तो रो ऑफ ए टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड टपल. आप टपल भी बोल सकते हैं, किसी भी टेबल के रो को आप टपल भी बोल सकते हो. तो आपका एक रो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रो आपका एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है. रो को आप टपल भी बोल सकते हैं. जस्ट लाइक आप कॉलम इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट, सेल रो इज ऑल्सो नोन एज टपल. एंड द नेक्स्ट वन इज सेल. सेल इज स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट कंटेन्स द वैल्यू इन द टेबल. सेल क्या होता है? छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि किसी भी टेबल तक जो कि वैल्यू को कंटेन करता है. कैन से दिस इज द सेल. ऑथर नेम जो लाइक पूरा आप देख रहे हो सेल, ये आपका सेल है जिसमें कि किसी भी वैल्यू को कंटेन करते हो, सेव करते हो. इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम. ये जो आपका सेल होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जहाँ पे आपके रो एंड कॉलम एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका सेल कहलाता है. नेक्स्ट वन इज डिग्री. द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टेबल. मतलब एक टेबल में जितने कॉलम है, जितने कॉलम एज वी नो कॉलम इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट. तो एक टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, जितने भी कॉलम होते हैं वो आपके डिग्री ऑफ टेबल कहलाते हैं. डिग्री ऑफ टेबल ऑथर इज 2 वाइल दैट ऑफ द टेबल बुक इज 3. आप देखोगे कि डिग्री ऑफ टेबल यहाँ पे आप ऑथर में आप देखोगे कितना 2 है और आपका टेबल बुक के लिए कितना 3 है. कोऑर्डिनेटली द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेटली. सेम आपका जैसे टेबल में जितने रोज होते हैं, जितने नंबर रोज होते हैं वो आपके नंबर्स ऑफ रोज आपके कोऑर्डिनेटली कहलाते हैं. टेबल्स आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट इंफॉर्मेशन इज टेकन आउट फ्रॉम देम. आपको टेबल को इस तरह से रिलेट करता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकाल सको. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, कंसिडर फॉर 2 टेबल्स हियर द टेबल आर रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ कॉमन फाइल विद ऑथर कोड. यहाँ पे 2 टेबल आपके क्रिएट किए गए. रिलेशनल डेटाबेस में 2 टेबल के बीच में रिलेशन आपको क्रिएट किया जाता है. तो यहाँ पे आप 2 टेबल देख सकते हो जिसमें कि आप जब इन्फॉर्मेशन निकालते हो तो आप इनमें बेसिक आपको जो है टेबल से आपको इन्फॉर्मेशन दोनों में सेम मिला. ऑथर कोड आपका 1
A001 है, तो सेम आपका ऑथर कोड यहाँ पे A001 है, जिससे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसका बुक कोड, फिर बुक का नेम का टाइटल, फिर ऑथर नेम आपको इधर मिल जाए, मतलब दो टेबल को साथ में रिलेट किया गया है। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो अलग अलग टेबल से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो व्हाट आर प्राइमरी की एंड फॉरेन की? Primary key. Notice that table author contains exactly one record of each author. So each record in the table author is unique. What if two authors have same name? What if there were two John Grissom? To handle such cases, record are given codes. One field of the table is created to store unique value. If such unique value identifies the record uniquely, such field is called primary key field. Primary key uniquely identifies each record in a table. तो होता क्या है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो टेबल आपके पास क्रिएट सामने में है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो रिकॉर्ड, मतलब एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड ऑफ ईच ऑथर, यहाँ पे ये आपका अलग अलग ऑथर के रिकॉर्ड सेव किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईच रिकॉर्ड में टेबल ऑथर यूनिक, आपके अलग अलग जो ऑथर के जो टेबल का जो रिकॉर्ड होता है वो यूनिक होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि आपके जो ऑथर नेम होते हैं, मतलब नेम ऑफ पर्सन जो होता है वो सेम हो सकता है, ज़रूरी है, ये बहुत चांसेस हाई होते हैं कि दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप किसी पर्टिकुलर, लाइक आपको अगर कह दिया जाए कि केन फॉलेट नाम के ऑथर नेम जो है उनका बुक आपको फाइंड आउट करना है, और क्या पता इस नेम से दो आपके बुक राइटर होंगे, दो ऑथर होंगे, तो ऐसे में आप कैसे फाइंड आउट करोगे आप किस ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास की बात ले लो, क्लास में रोहित नाम के 4 स्टूडेंट हैं आपके, तो अब आपसे बोला जाए कि रोहित गो एंड कॉल रोहित, आपको ये कहा जाए, तो कैसे आप पहचानोगे मैंने किस रोहित को बुलाने के लिए कहा। तो आपके लिए ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए, टू हैंडल सच केसेस रिकॉर्ड्स आर गिवन कोड्स, ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए कुछ कोड्स दिए जाते हैं। आप वन फील्ड ऑफ दैट टेबल क्रिएटेड टू स्टोर यूनिक वैल्यू, और उस कोड में आपके यूनिक वैल्यू सेव की जाते हैं, और इस सच यूनिक वैल्यूज आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली, और ऐसे ही यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के क्योंकि यूनिक वैल्यू जो होते हैं आपके यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। सब सेम एज आपके क्लास में जब बहुत एक ही नेम के 2-3 स्टूडेंट होते हैं, तो रोल नंबर वाइज आप उन स्टूडेंट को पहचानते हो, राइट। रोल नंबर 5 रोहित एंड रोल नंबर 12 रोहित, ये अलग डिफरेंट हो गए। तो जब किसी इंडिविजुअल यूनिक पर्सन को आपको आइडेंटिफाई करना था, आप रोल नंबर के थ्रू पर ढूंढते हो। तो सेम आपका जब रिकॉर्ड में आपका होता है, जब ऐसा हो जाता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन सेम हो जाते हैं, डाटा कंटेंट भी सेम होते हैं, तो ऐसे में हर टेबल में, हर रिकॉर्ड में एक यूनिक कोड दिया जाता है, जिससे कि आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सको। सच फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की फील्ड, और वैसे की फील्ड को जहाँ पे आप यूनिक कोड दिए जाते हैं उसको हम प्राइमरी की फील्ड बोलते हैं। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड इज रिकॉर्ड इन ए टेबल। प्राइमरी की क्या करता है कि आपके टेबल का हर वो रिकॉर्ड, मतलब किसी भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। लाइक आपको कहा जाएगा कि 1001 प्राइमरी का नंबर है, तो इसका इंफॉर्मेशन निकालना है, तो ये क्योंकि प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं होता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो हर प्राइमरी की यूनिक होता है, तो इस तरह से आप यूनिक इन्फॉर्मेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन टेबल ऑथर द फील्ड ऑथर कोड इज ए प्राइमरी की फील्ड। इन सम केसेस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फील्ड यूज एज प्राइमरी की। तो आप इस फील्ड में देख सकते हो, यहाँ 2 फील्ड में आप देख सकते हो कि ऑथर कोड जो है ये आपका प्राइमरी की है, क्योंकि ये कभी भी रिपीट नहीं होता, ये आपका प्राइमरी की है। और कुछ केसेस में, कुछ टेबल्स में ऐसा होता है कि दो से ज़्यादा फील्ड को प्राइमरी की बनाया जाता है, ये किया जाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी की। इट शुड ऑलवेज स्टोर सम वैल्यू, नो नल वैल्यू आर अलाउड इन प्राइमरी की फील्ड। तो प्राइमरी की वैल्यू, अगर प्राइमरी की क्रिएट करते हो तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि प्राइमरी की में हमेशा कुछ ना कोई वैल्यू स्टोर होनी ही चाहिए। नो नल वैल्यू मतलब एम्प्टी कभी नहीं, वो खाली कभी नहीं रहनी चाहिए। प्राइमरी की फील्ड कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई वैल्यू, कुछ ना कोई वैल्यू होना ही चाहिए। इट शुड स्टोर यूनिक वैल्यू। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, मतलब आप डुप्लीकेट डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। एक बार 1 स्टोर कर चुके तो आप सेकेंड टाइम फिर से 1 स्टोर करोगे, ये यहाँ अलाउ नहीं होता है, आपको हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करनी होगी। वंस डिसाइडेड द वैल्यू मस्ट नॉट चेंज एज लॉन्ग एज द रिकॉर्ड रिमेन्स इन द डेटाबेस। और एक बार प्राइमरी की आप डिसाइड कर लिए, उसमें रिकॉर्ड जो भी डाटा है उसमें आप सेव कर चुके, तो एक बार जब रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका तो उसके बाद वो रिकॉर्ड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि आपका डाटा, आपका जब तक डाटाबेस रहता है तब तक वो रिकॉर्ड बिल्कुल भी आप प्राइमरी की रिकॉर्ड आप चेंज नहीं कर सकते हो। टेबल कंटेन ए प्राइमरी की ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट टेबल, और जिस टेबल में प्राइमरी की होता है उस टेबल को हम पेरेंट टेबल करते हैं। जिस भी टेबल में आपका प्राइमरी की आपका कंटेन करेगा वो टेबल आपका प्राइमरी कहलाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज नल वैल्यू। नल वैल्यू क्या होता है।
डू नॉट कंफ्यूज नल वैल्यू विद जीरो। नल वैल्यू को जीरो से कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लाइक नल वैल्यू मीन जीरो में कुछ नहीं, तो नल वैल्यू मीन कुछ नहीं। ये नल वैल्यू और जीरो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जीरो इज ऑल्सो वैल्यू, जीरो भी आपका वैल्यू है। आपका जीरो किसी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हो कि एग्जाम में आप जब एपियर एब्सेंट हो जाते हो तो आप एब्सेंट कहलाते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट एपियर होते हैं बट वो मार्क्स के नहीं कर पाते, तो उनका वैल्यू जीरो आता है। तो जीरो भी एक वैल्यू है, तो जीरो और नल वैल्यू को एक साथ नहीं हम यूज़ कर सकते, क्योंकि जीरो भी आपका एक वैल्यू कहलाता है। नल वैल्यू मीन्स अब्सेंस ऑफ डाटा। नल वैल्यू का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ डाटा, डाटा वहाँ बिल्कुल भी नहीं, वो जगह बिल्कुल ब्लैंक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव नॉट appeared in a subject during an exam, then in a database for that subject table will store null value for you, not zero। आपको सेम एग्जाम्पल थोड़े पहले आपको समझाया कि अगर किसी एग्जाम में आप अपियर नहीं होते हो, आप एब्सेंट हो जाते हो, तो उस सब्जेक्ट में आपको एब्सेंट डिफाइन किया जाता है, आपके बारे में एब्सेंट डिक्लेयर किया जाता है। ये नहीं कि आपको वहाँ पर जीरो मेंशन किया जाता है, नहीं, आपको एब्सेंट डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि जीरो एक वैल्यू होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फॉरेन की। व्हाट इज फॉरेन की? नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द टेबल बुक। इन दिस टेबल कैन बी कीप द ऑथर कोड यूनिक? नो, वी कैन नॉट। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक टेबल आपका क्रिएट हुआ है बुक नेम से। यहाँ पे आप देखोगे ऑथर कोड जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है, मतलब डुप्लीकेट एक ही ऑथर कोड दो बार यूज, लाइक यहाँ पे 8001 सेम 8001, तो मतलब ऑथर कोड आपका रिपीट हुआ है, तो ये आपका यूनिक नहीं रहा। The reason is that one author may have written many books, so for that author the value of the field author code will repeat, refer to the table shown। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, वो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बुक लिखेगा, वो एक से ज़्यादा बुक भी लिख सकता है। तो ऐसे केसेस में आपका ऑथर कोड जो होता है वो रिपीट कर जाता है, जो कि साथ आपके टेबल में शो हो रहा है। सो इन द टेबल बुक द फील्ड ऑथर कोड इज नॉट अ प्राइमरी की। तो ऐसे केसेस में आपका जो फील्ड ऑथर कोड जो पहले वाले फील्ड में प्राइमरी की था, वो यहाँ पे प्राइमरी की नहीं रहा। देयर इज नो फील्ड इन द टेबल बुक एज प्राइमरी की। आपके बुक इस टेबल में आप देखोगे कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें आप प्राइमरी की कर सकते हो, मतलब जिसकी वैल्यू यूनिक रही हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू आपका रिपीट हो रहा है, बुक कोड की वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है। फिर आपके सेम आपका टाइटल नेम तो आपका रिपीट हो ही जाता है। तो यहाँ पे आपका कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जहाँ जिसको आप प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव प्राइमरी की इन एवरी टेबल इन ए डेटाबेस। तो डेटाबेस के सारे टेबल में ज़रूरी नहीं कि प्राइमरी की होना ही चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट द फील्ड ऑथर की इज हेल्पिंग इन रिलेटिंग दिस टेबल विद द टेबल ऑथर। सच फील्ड्स आर कॉल्ड फॉरेन की फील्ड। द फील्ड ऑथर की इन द टेबल बुक इज फॉरेन की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑथर की आपका ऑथर की रेटिंग रिलेट करता है, तो ऑथर कोड जो होता है वो रिलेट करता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये फील्ड आपका क्या कहलाता है, जो कि आपको रिलेट करता है टेबल से, आपको हेल्प करता है फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने में, तो वो फील्ड आपका फॉरेन की कहलाता है। द फील्ड ऑथर की इन द टेबल बुक इज फॉरेन की। तो इस टेबल का ऑथर की जो है, ऑथर कोड जो है आपका इस टेबल का फॉरेन की हो गया। इट मीन्स आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन, किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की आपके इस टेबल का फॉरेन की क्रिएट हो गया। द फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल रेफर्स टू द मैचिंग प्राइमरी की वैल्यू इन द पेरेंट टेबल। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन, सेम चीज़ मैंने अभी बोला कि आपके एक टेबल का जो फॉरेन की है, मतलब आप चाइल्ड टेबल कह सकते हो, चाइल्ड टेबल का फॉरेन की पेरेंट टेबल का प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की वैल्यू होता है। फॉरेन की कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज। फॉरेन की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कैन, फॉरेन की कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू, फॉरेन की में आपका डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हो सकता है। अनलाइक प्राइमरी की, प्राइमरी में क्या था, आप हमेशा यूनिक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, वहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं चलती, बट फॉरेन की में आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। टेबल हैविंग ए फॉरेन की इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल। तो आप वैसे टेबल जिसमें फॉरेन की होते हैं वो चाइल्ड टेबल कहलाते हैं, और वैसे टेबल जिसमें प्राइमरी की होती है वो पेरेंट टेबल कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज query. So what is query? Data is organized as several records in one or more table. Tables store the data. One of the most important feature of database is that we can ask questions from it. अब क्या होता है कि डाटा हर रिकॉर्ड में दो तीन टेबल में ऑर्गेनाइज होते हैं, अलग तरीके से स्टोर होते हैं। तो और क्या टेबल क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज होता है, टेबल उस डाटा को स्टोर करता है। तो ये बहुत फीचर ऐसा भी होता है कि हम डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन कर सकें, कुछ इन्फॉर्मेशन उससे ले सकें। We can take out the information we desire from the database. The process of looking up and taking out information from the database is called querying the database. तो डेटाबेस से किसी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना, किसी इंफॉर्मेशन को मांगना और फिर उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना ही आपका क्यूरिंग द डेटाबेस कहलाता है।
ए क्यूरी कैन बी यूज फॉर टेकिंग आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल। आपका क्यूरी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक टेबल से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप एक से ज़्यादा टेबल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। द प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन, और इस प्रोसेस को जिसमें आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हो ये आपका सिलेक्शन कहलाता है।